माँ, पिताजी, दिवाली आने वाली है, चलो ना दिवाली के लिए कुछ शॉपिंग करने चले। अभी नवरात्रे में जो मेला लगा था वहां से तो इतना कुछ खरीदा था। इस बार हमें कोई ज्यादा कुछ खरीदना नहीं है, बस शगुन के लिए थोड़ा सा ले लेंगे। अजी सुनिए, साल भर में मैं हर चीज में इतनी कटौती करती हूँ, एक एक पाई बचा के किफायत से चलती हूँ। हर चीज से सोचकर छोड़ देती हूँ कि दिवाली पर लेंगे। मैं कुछ नहीं जानती, हम हर साल की तरह इस बार भी दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। अरे भाग्यवान, तुम तो इमोशनल हो गई। अच्छा प्रिया, बताओ कहाँ चलना है इस बार मेरी मेहनत का पैसा लुटाने? क्या 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 कह रहे हो? कुछ नहीं भाग्यवान, मैं आखिर क्या कह सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब था कि बताओ कहाँ चलना है इस बार खरीदारी करने। माँ, पिताजी, पास में ही तो दिवाली फेयर लगा है, वहाँ एक से बढ़ के एक स्टॉल है, चलिए ना वहीं चलते हैं। अरे वहाँ नहीं बेटा, वो पड़ोस वाले शर्मा जी कह रहे थे वहाँ तो एक एक चीज सोने के दाम पे बेची जा रही है। कहीं और चलते हैं प्रिया। पिताजी, एक बार चल के तो देखते हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स गई थी और वो इस बार के मेले की बहुत तारीफ कर रही थी। प्लीज चल के देखते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल चल के देखते हैं बेटा, लेकिन जो चीज हमारे काम की होगी वही लेंगे, फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। जी माँ, मैं कोई भी सामान लेने की बिल्कुल भी जिद नहीं करूंगी। ठीक है, चल भाई जयप्रकाश, तैयार हो जा आज अपनी जेब खाली करवाने के लिए। सुनो, तुम्हें क्या मन ही मन बोलते रहते हो, अब चलो भी। हाँ हाँ, आया। माँ, पिताजी, यहाँ चारों ओर कितनी रिमझिम है। प्रिया बेटा, इन दुकानों की साज सजावट पर मत जाना। कहते हैं ना, जितनी ऊंची दुकान उतने फीके पकवान। आइए आइए आइए, हमारी दुकान पर आइए। ये कोई साधारण दुकान नहीं है, यहाँ हम देते हैं आपको आइटम्स जो देखे ना होंगे आपने कहीं। आइए आइए गॉडली गिफ्ट शॉप पर, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को साथ लाइए और खुशियों भरे गिफ्ट साथ ले जाइए। माँ, पिताजी, इस दुकान पर चलते हैं। ये दुकान दूसरी दुकानों से कुछ हटके नजर आती है। लेकिन बेटा, ये दुकान बाकी दुकानों के सामने कितनी सादी और फीकी है, न कोई चमक धमक, न कोई साज सजावट और न ही कुछ खास भीड़। अरे भाग्यवान, चमक धमक वाली दुकानें ही हमेशा अच्छी नहीं होती। दुकान की असली पहचान तो उसमें रखे सामान और उसकी क्वालिटी से होती है। माँ, भले ही इसमें ज्यादा साज सजावट नहीं है, लेकिन इसके अंदर काम कर रहे सभी सेल्समैन कितने खुश नजर आ रहे हैं। सभी के चेहरे कितने चमक रहे हैं। डिवाइन लाइट सभी के फेसेस पर है। भाग्यवान, एक बार चलकर तो देखते हैं, हो सकता है हमें नॉर्मल से कुछ बेहतर मिल जाए और किफायती दाम में मिल जाए। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, पर हमारे काम की चीज होगी तभी लेंगे। जी माँ। भैया, हमें दिवाली का कुछ सामान लेना है, आप हमें दिखाइए आपके पास क्या क्या है। अरे मैडम, ये पूछिए क्या नहीं है हमारे पास। आप बस अपनी लिस्ट बताइए, A1 सामान मिलेगा आपको, ये गारंटी है हमारी। भैया, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, आजकल किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती है, तो फिर आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकते हो? मैडम, ये कोई साधारण दुकान नहीं है, ये गॉड की शॉप है और हम सब यहाँ उसके सेल्समैन हैं। सामान आपको पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, पर तब भी अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो हम आपको देंगे एक स्पेशल ऑफर, जिससे आप हमारा कोई भी आइटम ले सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक हफ्ता आप यूज करके देखिए, पसंद आए तो दुआएं दीजिएगा और ना पसंद आए तो हमारी तरफ से तोहफा समझकर रख लीजिएगा। फ्री में? हाँ भैया, आप बेझिझक होकर हमें अच्छे से अच्छा सामान दिखाइए। अच्छा चलो, तो फिर दिवाली पर सबसे पहले घर की सफाई से शुरुआत करते हैं। आप हमें अच्छी क्वालिटी के सफाई के कुछ सामान दिखाओ। जी हाँ मैडम, व्हाई नॉट। हमारे पास सफाई के लिए ऐसा डिटर्जेंट है जो एक बार यूज करेंगे तो बार बार इसी को यूज करेंगे। इसका नाम है सोल एक्सल। सोल एक्सल? इसके बारे में तो हमने कभी नहीं सुना। भाई साहब,
ये आपको केवल और केवल गॉडली गिफ्ट शॉप पर ही मिल सकता है। और ये ऐसी जगह की सफाई करता है जहां बरसों से धूल, मिट्टी, कालिक जमी हुई है। कितनी दिवाली बीत गई लेकिन इसकी सफाई पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन हम तो पूरे घर की सफाई करते हैं, फिर ऐसी कौन सी जगह है जो हमसे छूट जाती है? हमारा मन मैडम, हमारा मन। पूरे घर के कोने कोने की सफाई तो हम कर लेते हैं, पर हमारे मन में जो काले दाग धब्बे हैं, पुरानी बातों की धूल जमी है, उसकी सफाई तो हम कभी नहीं करते हैं। लेकिन ये सोल एक्सेल से आपको करना है मन में छिपे एक एक दाग को क्लीन। कोई भी बात हो या कोई भी हो प्रॉब्लम, सोल एक्सेल से उसे दिखाना है बाहर का रास्ता और माइंड से करना है कंप्लीटली डिलीट। अरे वाह, क्या इससे सच में हमारे मन के सभी दाग क्लीन हो जाएंगे? बिल्कुल भाई साहब, बस आपको डेली अपनी किसी एक नेगेटिविटी और वेस्ट थॉट के धब्बे पर इसे अप्लाई करना है। दृढ़ता के ब्रश से उसको साफ करना है और धीरे धीरे सभी धब्बे एकदम क्लीन और क्लियर हो जाएंगे। वाओ माँ पिताजी, क्या हम इसे ले लें? भैया, इसे हम पहले केवल ट्रायल के लिए लेंगे। हम पहले ट्राई करके देखेंगे। जी हाँ मैडम, वरी नॉट। अच्छा ठीक है, दिवाली पर कुछ नए कपड़े और नया सामान लेते हैं। आप कुछ दिखाइए जिसमें से हम कुछ चूज कर सकें। हाँ भैया, लेकिन सस्ता और किफायती दिखाना। आप निश्चिंत रहिए भाई साहब, आपके सामने पेश है नवीनता की अमिट छाप, नए संस्कारों की सीढ़ी। नए संस्कारों की सीडी? हमें कोई मूवी या सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं भैया। छोटी मैडम, ये कोई ऐसी वैसी सीडी नहीं है। ये है एक ऐसी सीडी जिस पर जो भी आप रिकॉर्ड करेंगी उसकी बन जाएगी आपके जीवन में एक अमिट छाप। अपने मन की सफाई करने के बाद अब हमें भरनी है अपने अंदर नई उम्मीदों, नई आशाओं और नए संस्कारों की रिकॉर्डिंग। तो अपने मन की सीडी पर रोज आपको करना है एक नए संस्कार को रिकॉर्ड। न्यू होप्स, न्यू थॉट्स और न्यू बिलीव से करेंगे सही मायने में नवीनता की शुरुआत। अरे भैया, हमें घर के लिए सामान चाहिए, तुम ये क्या दिखा रहे हो? मैडम, कपड़े आदि लेकर आप 2 दिन की नवीनता तो ले आएंगी, पर फिर से अगले साल जब वो पुराना होगा तो आप फिर कुछ नया खरीदेंगी। तो क्यों ना अपने जीवन को ही एक नई दिशा दिखाएं, अपने ओल्ड वर्जन को चेंज कर एक न्यू वर्जन को लाएं। हाँ हाँ बिल्कुल, आज के समय पर हम सभी को जीवन में नई दिशा की आवश्यकता है। हाँ माँ, हमारी लाइफ में हमें न्यू सॉन्ग्स, न्यू सीन रिकॉर्ड करना सीखना ही होगा। शायद ये सीडी ही हमें नई शुरुआत करना सिखाए। भाग्यवान, क्या कहती हो, ले ले इसे? अच्छा ठीक है भैया, इसे भी रख दो। अच्छा भैया, अब अगली चीज जो दिवाली पर देते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए गिफ्ट्स। तो आप हमें कुछ अच्छे से लेने देने के लिए गिफ्ट्स दिखाइए। मैडम, हम आपको ऐसे गिफ्ट दिखाएंगे कि देखकर आपके दिल से वाह वाह निकलेगा। तो लीजिए, पेश है जार ऑफ ब्लेसिंग, माना दुआओं की मटकी। दुआओं की मटकी? ये हम कैसे किसी को गिफ्ट करेंगे और इसमें ब्लेसिंग आएगी कहां से? भाई साहब, इस जार में आपको कुछ ब्लेसिंग्स, दुआएं डालनी है। दिल में 100% सच्चाई के साथ इन दुआओं को इसमें डालना है और फिर जिसको भी आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो उसे ये जार दे दीजिएगा। बाकी सब तो केवल एक फिजिकल आइटम होगा मैडम, पर ये गिफ्ट आप जिसको भी देंगे उसके जीवन की वाइब्रेशन ही बदल जाएगी। वाओ माँ पिताजी, मुझे ये बहुत सारे चाहिए। मैं अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करूंगी। ये तो काफी यूनिक है भैया। हम सब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये गिफ्ट देंगे। आप इसके कुछ पीस पैक कर दीजिए। भैया, इस सब के बाद हम एक दूसरे को मिठाइयां भी देते हैं, तो हमें कुछ मिठाइयां दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, हमारे पास ऐसी मिठाई है जो आपके सभी रिश्तों में मिठास घोल देगी। तो पेश करते हैं रिश्तों में मिठास घोलने वाली मिठाई, दिल खुश मिठाई। दिल खुश मिठाई? हमने तो ये नाम पहले कभी नहीं सुना। ये कैसी मिठाई है? अरे प्रिया, दिल खुश मिठाई माना, जब तक दिल खुश ना हो जाए तब तक खाते जाओ, खाते ही जाओ, ऐसी मिठाई बेटा। अरे नहीं भाई साहब, ये ऐसी मिठाई है जिसके 2 दाने ही आपका दिल खुश कर देंगे। और मैडम, ये मिठाई जो एक बार खाए वो खाता ही रह जाए और खिलाने वाला भी खिलाता ही रह जाए। और इसकी खासियत यह है कि आप कितना भी खाएं आपको शुगर भी नहीं होगी।
क्या भैया, तुमने तो मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर मुझे शुगर की बीमारी है। डॉक्टर कहते हैं मीठे का एक दाना भी जहर है, लेकिन ये कौन सी मिठाई है जिससे शुगर नहीं होगी? सुनो, इतना ड्रामा भी मत करो, चुप चुप के तो खाते हो तुम मिठाइयाँ। भाई साहब और मैडम, बस इसमें आपको ये रोज ध्यान रखना है कि आप जिससे भी मिले उसे बहुत मीठे बोल बोले, ऐसी वाणी बोले जो हर एक का दिल खुश हो जाए। है ना इंटरेस्टिंग? तो खुद भी खाएं और सबको खिलाएं ये दिल खुश मिठाई। भैया, हमें खाने वाली मिठाई चाहिए, ये आप क्या इधर उधर की बातें कर रहे हो? अरे मैडम, सालों से हम एक दूसरे को मिठाई खिलाते आए हैं, लेकिन फिर भी इंसान का मुख मीठा नहीं हुआ है। आज कितने कड़वे बोल बोलता है मनुष्य। सही मायने में तो हमें दूसरों के प्रति अपने बोल और अपने व्यवहार में मिठास लानी है, तभी इस दिवाली रिश्तों में मिठास आएगी। अरे वाह, ये मिठाई तो पिताजी भी खा सकते हैं। कितने की है ये मिठाई? छोटी मैडम, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप जितना चाहे ले जाएं और सबको खिलाएं। वाह वाह भैया, इसे तो डबल पैक करना आप। हाँ हाँ, ये भी दे दो। पता नहीं इस दिवाली पे कैसी विचित्र शॉपिंग हो रही है। अच्छा पिताजी, हमें आपके लिए एक नई अकाउंट बुक भी तो लेनी है। हर साल दिवाली से आप एक न्यू अकाउंट बुक मेंटेन करते हैं और पुरानी वाली में जो भी खाता होता है उसे सेटल कर देते हैं। हाँ प्रिया, दिवाली से एक नए साल की शुरुआत मानते हैं, तो पिछले वर्ष के सभी हिसाब किताब को सेटल कर उसे क्लोज कर देते हैं और नए वर्ष के एक फ्रेश नोट पर स्टार्ट करते हैं, नए खाते के साथ। अच्छा भैया, आपके पास अकाउंट बुक होगी? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। हमारे पास एक ऐसी अकाउंट बुक है जो कर देगी आपके सभी पुराने खाते समाप्त, और फिर होगी आपके जीवन में सही मायने में एक नई शुरुआत। तो पेश करते हैं कर्मों का खाता। कर्मों का खाता? अब ये क्या नई मुसीबत है? नहीं नहीं भैया, हमें बिजनेस के लिए अकाउंट बुक चाहिए। वैसे भैया, कर्मों का भी कोई खाता होता है क्या? जी हाँ छोटी मैडम। भाई साहब, हर साल हम पुराने वर्ष के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सेटल कर देते हैं और न्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए नई किताब में नया लेखा जोखा शुरू करते हैं। लेकिन हमारे कर्मों के खाते का क्या भाई साहब? अनेक जन्मों से हमने कितनों के साथ कार्मिक अकाउंट बनाए, कुछ के साथ अच्छे, कुछ के साथ बुरे। पुराने कार्मिक अकाउंट से हमें दुख और पीड़ा मिलती रहती है और इसी वजह से हम नए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अकाउंट नहीं बना पाते। तो इस वर्ष अपने जीवन से पुराने सभी कार्मिक अकाउंट को करेंगे सेटल और सच्चे मायने में शुरुआत करेंगे न्यू कार्मिक अकाउंट्स की। भैया, क्या सच में हम उलझे हुए कार्मिक अकाउंट सेटल कर सकते हैं? जी हाँ मैडम, इसमें बस आपको करना है सबको फॉरगिव और करनी है पास्ट की अनप्लेजेंट बातें फॉरगेट। उसके साथ एक पॉजिटिव अकाउंट बनाने के लिए आपको लिखनी होगी उनके लिए कुछ बहुत ही पॉजिटिव बातें, या फिर बनाना होगा उस रिश्ते के लिए एक पॉजिटिव विजन। फिर देखिए कैसे आपका कार्मिक अकाउंट सेटल होता है। वाह भैया वाह, मैं बिजनेस करता हूँ चीजों का, लेकिन फिर भी हमारे अपने कर्मों का लेन देन का जो बिजनेस सारा दिन करते हैं उसे भी सेटल करना है। इसके बारे में तो कभी सोचा भी नहीं मैंने। ये तो आप 3 पैक करना भैया, हम सभी इसको यूज करेंगे। जी हाँ मैडम, बिल्कुल। अच्छा भैया, अब फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम दिवाली पर दिए और कैंडल्स जलाते हैं, तो हमें कुछ सुंदर सी मिट्टी के दिए दिखाइए। जरूर मैडम, ये तो हमारा स्पेशल आइटम है। तो पेश है आत्मिक ज्योति का दिया। आत्मिक ज्योति का दिया? ये कैसा दिया है भैया? मैडम, यही तो सच्चा दिया है। सालों से हम मिट्टी का दिया जलाते आए हैं, लेकिन फिर भी जीवन में अंधकार भरा हुआ है। हम कैंडल जलाते आए हैं, तो भी आज सृष्टि पर कलयुगी रूपी घोर अंधियारा है। वास्तव में इस मिट्टी के शरीर में एक चमकती हुई ज्योति है जिसे हम आत्मा कहते हैं। आज संसार में मनुष्य की हालत देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि हम सभी आत्माओं की लौ बुझती नजर आ रही है। तो ये मिट्टी के दिए, कैंडल्स या फिर लाइट लगाने से जीवन में सोचना नहीं होगा, लेकिन हमें उस दीप राज
ज्योति बिंदु शिव परमात्मा से कनेक्ट कर अपनी ज्योति जलानी होगी और फिर से अपने आसपास सभी की ज्योति जलानी होगी। जब हर आत्मा की कॉन्शियसनेस जागृत होगी तभी इस सृष्टि पर सच्ची दिवाली आएगी और उसके पश्चात राम राज्य इस धरा पर आएगा। वाह भैया वाह, सच्चे मायने में दिवाली को कैसे मनाया जाए ये आपने हमें आज सिखाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स उस परमेश्वर का है भाई साहब, जो हम सबके लोगों को जागृत कर रहा है और हमारे जीवन से अंधकार का विनाश कराए, अपनी रोशनी इसमें बिखेर रहा है। आपने तो आज हमारी आंखें खोल दी भैया। अगर इस सृष्टि पर सच्ची दीपावली लानी है तो हमें वो पुरानी सोच को छोड़ अपने जीवन में इन सभी बातों को अप्लाई करना होगा, तभी एक नई दुनिया की ओर हम चल सकेंगे। आप ये सभी आइटम्स हमारे लिए पैक कर दीजिए। इस बार हम रियल सेंस में दिवाली मनाएंगे और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी इस आधुनिक दिवाली के बारे में बताएंगे। जरूर मैडम जरूर, खुशियां तो बांटने से बढ़ती है। ये लीजिए आपका दुआओं भरा दिवाली का बैग। अरे वाह माँ पिताजी, इस बार की हमारी दिवाली की शॉपिंग कितनी अच्छी रही। अब हम हर साल ऐसे ही दिवाली मनाएंगे। दिवाली के त्योहार को मनाने की इस दौड़ में हम हर चीज को स्थूल में करते आए हैं, पर वास्तविकता में तो ये हमारे अंदर की परिवर्तन से विश्व में रोशनी लाने का त्योहार है। जब स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा तभी इस विश्व में सच्ची सच्ची दिवाली आएगी। हमने तो अपना निर्णय ले लिया है, क्या आप भी हमारे साथ ये निर्णय लेंगे? हमें अपने घर के साथ साथ रोज अपने मन के कोने कोने की सफाई करनी है। क्या आप भी हमारे साथ अपने मन की सफाई रोज करेंगे? हमें पुराने कलयुगी संस्कारों को समाप्त कर मन की सीढ़ी पर नए संस्कारों की रिकॉर्डिंग भरनी है। क्या आप भी हमारे साथ नए सत्युगी संस्कारों की रिकॉर्डिंग मन की सीढ़ी पर करेंगे? हम सबको दुआओं भरी दिवाली मनानी है। क्या आप सब भी दुआओं भरे गिफ्ट एक दूसरे को देंगे? रिश्तों में मिठास घोलनी है तो क्या आप सब भी दिल खुश मिठाई से एक दूसरे का मुख मीठा करेंगे? पुराने दुखदाई कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना है तो क्या आप सब भी सबको फॉरगिव एंड फॉरगॉट कर सबके साथ एक पॉजिटिव खाते की शुरुआत करेंगे? हमें अपने जीवन से अंधकार को सदा के लिए मिटाकर अपने जीवन को रोशनी से भरना है। तो क्या आप सब भी हमारी तरह प्रतिदिन ज्योति बिंदु परमात्मा शिव से कनेक्ट कर अपनी और दूसरों की आत्मिक ज्योति को जलाएंगे? लो जी, खुशियां खुशियां, शहनाई बजाओ, ढोल बजाओ। अगर इतने सभी भाई बहनें अपनी ज्योत को जलाए विश्व में इस क्रांति को फैलाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब सच्ची दिवाली मनाकर स्वर्ग इस धरा पर लाएंगे। हैप्पी दिवाली। लो जी दिवाली आई है, हर ओर रोशनी छाई है। लो जी दिवाली आई है, हर ओर रोशनी छाई है। खुशियों में खिल गए तेरे हैं, लो जी दिवाली। लो जी दिवाली आई है, हर ओर रोशनी छाई है। लो जी दिवाली आई है। बहुत बहुत सुंदर, जोरदार इन कलाकारों का हम अभिनंदन करते हैं जिन्होंने हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है। आज हम सभी दुकानों में जाकर के साड़ी खरीदी करते, कपड़ा खरीदी करते। हमारे पड़ोसी ने अगर 3000 की साड़ी ली तो मैं 4000 की साड़ी लूँगी, ये आशा लेकर हम खास दुकानों पर जाते। किसी के घर में लाइटिंग लगी है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा हम लाइटिंग लगाकर घर को रोशन करेंगे, यह हम इच्छा रखते हैं। तो आज इस ड्रामा के जरिए हमें ये सीख मिली है कि हमें कौन सा दीपक जगाना है। तो स्थूल दीपक के साथ साथ हमें अपना आत्मा का दीपक हमें जगाना है, तभी इस संसार में, इस विश्व में सचमुच की रोशनी आएगी और ये संसार सुखमय संसार बनेगा। हर घर दिवाली से सज जाएगा। साथ साथ हमें इस ड्रामा के द्वारा हमें कौन सी मिठाई देनी है? कौन सी मिठाई देनी है? दिल खुश मिठाई। तो दिल खुश मिठाई कैसे दी जाएगी? मीठा बोल बोल के।
आज अंदर हमारे मन में कड़वा हो और हम परोसे अगर 36 पकवान की मिठाइयाँ थाली भर भर कर दे रहे हैं, लेकिन मन में अगर कड़वाहट हो तो वो भी मिठाई कोई मिठाई नहीं है। इससे अच्छा ये दिल खुश मिठाई अर्थात मीठे बोल जितने हम देते जाए, बांटते जाए, अंदर से जब हम सभी के लिए शुभ भावना रखें तो ये सामने वाले का भी परिवर्तन करती, सामने वाले को भी खुशहाली देती है। तो ऐसी मिठाई से किसी को नुकसान नहीं है, ना किसी को डायबिटीज़ होगी, ना कोई बीमार होगा। तो ये दिल खुश मिठाई आज हमें आज से लेकर सभी को खानी भी है और खिलानी भी है। और गिफ्ट दी जाती, तो क्या गिफ्ट देनी है? कौन सी गिफ्ट देनी है? दुआएं। दुआएं ऐसी चीज़ है जो जितनी आप दोगे उतनी हमें मिलेगी। तो दुआएं कैसी दी जाएगी? कैसे देंगे दुआएं? हमारी शुभ भावनाओं से हमें दुआएं देनी है। साथ साथ किसी को सहयोग दे के हमें दुआएं जमा करनी है। तो ये दुआओं का खाता जितना हमारा यहाँ जमा होगा तो भविष्य में हमें ये वही हमारा दुआओं का खाता हमारे साथ में आएगा। अभी तो ये दुआएं हमें खुशी प्रदान करेगी, जीवन में खुशहाली देगी, स्वास्थ्य प्रदान करेगी। तो इसीलिए हमें ये दिल खुश मिठाई बांटनी है, दुआओं की गिफ्ट एक दूसरे को देनी है, साथ साथ आत्मा की ज्योत भी जगानी है। बहुत बहुत सुंदर ये जो कलाकार है, तो ये खास इस विद्यालय में रेगुलर यहाँ स्टूडेंट रोज़ राजों का अभ्यास करने आते और कई सालों से करीबन 20-25 साल से रेगुलर यहाँ राजों का अभ्यास करते, नित्य नियम से ये जीवन में इसको यूज़ भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।